हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, दिस इज सारा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो दीज आर द टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट। तो जब कभी भी आप इन एनर्जीज़ पर बने हुए हो, इट माइट गेट रेजोनेट विथ यू। और यहाँ से जितनी भी बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, उन्हीं बातों को आप लोग पिक कीजिए, बाकी अदर चीज़ें आप लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 8 ऑफ माइकल, एस ऑफ गैब्रियल, क्वीन ऑफ एरियल एंड 9 ऑफ एरियल। तो यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है कि you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. A gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. तो ये दो कार्ड्स ये कहते हैं कि आपके पर्सन अब तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन में बने हुए थे। एक तरह की डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पा रहे थे। वजह ऐसी रही होगी कि आपके पर्सन आइदर रास्ता क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, या फिर इन्होंने ही खुद से सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन के पीछे खुद को कैद कर लिया था। बिलीफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, थॉट्स ऐसे होते हैं कि हम खुद को अलाउ नहीं कर रहे होते हैं कि जब कुछ चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हद से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उन सारी चीज़ों पर भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें हमारी किस्मत का पता है कि हमें बस इतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा अगर हमें मिल रहा है तो हमें उन सारी चीज़ों पर डाउट होने लगता है। तो आपके पर्सन ने हमेशा ऐसी ही लाइफ देखी होगी जहाँ पर किस्मत इनके साथ इतनी अच्छी नहीं रही होगी कि इनके साथ मिरेकल्स नहीं हुए होंगे। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, या फिर आपसे रिलेटेड जो भी एक रिलेशनशिप है इनका, वो इनके लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। और यही वजह है कि इस अपॉर्चुनिटी को जब ये देख रहे हैं तो शायद इन्हें आइदर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा है, या फिर ये अपने आँखों देखे पर शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए ख़ुद को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था कि शायद ये और यहाँ पर चीज़ें होती हुई देखना चाह रहे थे कि और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। क्योंकि आप इनके लिए हर तरीके से शायद एक अनकंडीशनल वेज पर बने हुए हो। आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे, और जो एक लव एंड अफेक्शन आप इनकी तरफ दिखाते हो, उन सारी चीज़ों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं, आई मस्ट से दैट। और इसीलिए शायद इन्होंने अब तक भी खुद को कैद कर लिया था, और ये चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे थे, या फिर एक करेजियस जो चॉइस लेनी होती है, मतलब एक फैसला करना होता है कि चलो दीज आर द फैक्ट्स, और ये हमें चीज़ें मिली हैं, अब हम इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये करेज होता है कि आप एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि यस यू हैव गॉट दिस थिंग। बट मैंने जैसे कि कहा, आपके पर्सन का पास्ट बहुत ज़्यादा शायद पेनफुल रहा होगा, या फिर इनके साथ लाइफ एक फेयर वेज में नहीं थी अब तक भी। बट ऑल ऑफ अ सडन आप इनके लिए एक लक बनकर आए हो, एक किस्मत आप इनके लिए बनकर आए हो। तो अपनी किस्मत पर शायद इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, बट आपके पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर ये बहुत कुछ शायद करना चाहते हैं अभी। एक तरह से इन्हें आइदर क्लैरिटी मिल रही है, या फिर ये देख पाएंगे चीज़ों को धीरे धीरे, लाइक ग्रेजुअली यहाँ पर एक एनर्जी का शिफ्ट आएगा। तो हाउ इट इज़ प्रोसीडिंग, क्वीन ऑफ एरियल की यहाँ पर एनर्जी अपीयर हुई है। मैच्योर, प्रैक्टिकल, जेनरस, हैप्पी, नर्चर योरसेल्फ एंड those you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice। तो यस, यहाँ पर ये आप में आइदर एक क्वीन ऑफ एरियल देखते हैं, या फिर इस सिचुएशन को ये एक तरह से हैप्पी सिचुएशन सेंस कर रहे हैं, और यहाँ पर एक पोटेंशियल देख पा रहे हैं, या फिर लाइक आफ्टर सम टाइम ये सारी चीज़ें ये देख पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया है अब तक, या फिर आप एक्शन लेने वाले हो, कुछ आपके मन में बातें होंगी जो इनसे आप शेयर करना चाहते हो, तो वो जब बातें आप इनसे कह दोगे, या एक इवेंट यहाँ पर जो कह सकते हैं ना, कॉस्मिक इवेंट यहाँ पर अपीयर होगा, जिसके चलते आपके पर्सन
इस शिफ्ट में आने वाला है, ये मैं देख रही हूँ। और ये इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत लोगों के लिए एक टाइमलेस शिफ्ट हो सकता है। तो जब कभी भी एक ऐसा इवेंट यहाँ पर टर्न हो जाए कि आपके पर्सन इवेंचुअली आपके साथ इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल देख पा रहे हों, तो ऑफ कोर्स तब यहाँ पर चीज़ें इस तरह से प्रोसीड हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि आपके पर्सन इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, वरना अब तक भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक सपना है और सपने के चलते इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। चीज़ों को बहुत ही लाइट वेज में इन्होंने रखा होगा, ना तो इस चीज़ को ये रियलिटी के रूप में देख रहे होंगे, सिर्फ इल्यूजनरी वेज में चीज़ों को ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कुछ इनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली हो रहा है, बट प्रैक्टिकल लेवल्स पर शायद ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसका आपको यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, और उस चीज़ को आप टाइम बिंग एंजॉय कर भी रहे हो, लेकिन जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बारी आ रही है या फिर वहाँ पर अपना इधर कुछ इन्वेस्टमेंट रखना या फिर वहाँ पर चीज़ों को आगे नेक्स्ट लेवल पर प्रोसीड कर पाना अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स देखे हैं जहाँ पर हर बार आप हारे हो, फाइन, तो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, बट फिर भी आप एक लीप ऑफ फेथ लेने से डरोगे, वहाँ पर एक हिम्मत दिखाने के लिए डरोगे। आपके पर्सन की एग्जैक्टली यहाँ पर कंडीशन ऐसी ही है कि इन्हें सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्हें नज़र आ रहा है, लेकिन पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए होंगे कि ये वहाँ पर पछताए थे और ये दोबारा से पछताना नहीं चाहते, इसीलिए इस कदर ये खुद को रिस्ट्रिक्शन में बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर एक कोई इवेंट आने वाला है, कोई एक ऐसा टाइम फ्रेम यहाँ पर शिफ्ट होगा, आइदर आपकी तरफ से एक ऐसा एक्शन इनकी तरफ जा सकता है या फिर यूनिवर्स एक ऐसा एक्शन यहाँ पर ले सकता है कि चीज़ें यहाँ पर टर्न होंगी। आपके पर्सन का वो बिलीफ सिस्टम, वो डर चला जाएगा, जिसके चलते ये इस अपॉर्चुनिटी को इवेंचुअली एक्सेप्ट कर पाएंगे और इस चीज़ को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाने के बारे में सोचेंगे, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। ये अगर खुशी भी है ना, तो इस खुशी को प्रैक्टिकल वेज में ये एक्सेप्ट करेंगे। ये मैं शिफ्ट देख रही हूँ यहाँ पर। फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द 9 ऑफ एरियल। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। तो यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट द हैप्पी एंडिंग। ये आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को बहुत कुछ अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हो, अगर आपने इस पर्सन में अपना वो डिवाइन कॉन्ट्रपार्ट ऑलरेडी देख लिया है, एक सोलमेट भी अगर आपने इस पर्सन के अंदर देख लिया है, तो आप इन्हें बहुत कुछ समझाना चाह रहे होंगे। तो आपकी जितनी भी एक डेडिकेशन थी, जो भी एक एफर्ट था, जो भी हार्ड वर्क था, वो एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है। तो एब्सोल्युटली जितना भी आपने एक पेशेंस दिखाया है, वो पेशेंस यहाँ पर एक फुलफिलमेंट की तरफ पहुंच रहा है। तो 100% यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। कुछ कंप्लीट होता है तो कुछ शुरू होता है, राइट। तो न्यू बिगनिंग्स इस तरह से हो सकती हैं कि आपका एक हार्ड वर्क पेज ऑफ होने वाला है, बस ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर सिचुएशन को और इन डेप्थ में अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं और फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर बन रही हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि आपके पर्सन ने एक मिरेकल देखा इस रिलेशनशिप में आपके साथ। इससे पहले इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जो इनकी एक लॉन्ग अवेटेड मैनिफेस्टेशन रही है। मतलब हम अपने पर्सन के बारे में, यानी कि हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में या फिर एक आइडल मैच के बारे में हर वक्त सोच रहे होते हैं। तो इन्होंने कभी तो आपके बारे में या फिर आप जैसी पर्सनालिटी के बारे में सोचा था और इन्होंने ये भी सोच लिया था कि दिस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा ही होता है ना कि हम किसी के बारे में कुछ ड्रीम कर रहे हैं और हमें पता होता है कि ऐसा तो पर्सन दुनिया में हो ही नहीं सकता, ये बस हमारे सपनों में हो सकता है, राइट। तो आपके पर्सन ने ऐसा ही कुछ सोचा था कि इनका जो भी एक आइडल मैच रहेगा वो बिल्कुल आप ही के जैसा रहेगा। बट जब आप इनकी लाइफ में आए तो इन्हें बिलीव नहीं हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की कि आप सच में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो। इन्होंने जो सोचा है वो सिर्फ वैसी पर्सनालिटी सपनों में
हो सकती है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता, यू नो। तो ऐसी सोच है आपके पर्सन की, जो कि एक मिरेकल इनकी लाइफ में हुआ है। जब से आप इनकी लाइफ में एंटर कर चुके हो, तब से ये एक आइदर सोच में चले गए हैं या फिर बहुत कुछ ये शायद एनालाइज कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपकी तरफ एक तरह से ये ढेर सारा लव महसूस करते हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि ये इनका जो प्यार है छुपा हुआ है आपसे, आपके सामने ये हो सकता है द एम्पर वाली एनर्जीज में है, बहुत ही ज़्यादा ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी की तरह शो होते होंगे, जिसमें बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। और दिस पर्सन थिंक्स ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल्स ऑलवेज। तो इस तरह से शायद आपके पर्सन दिखाते होंगे कि इमोशन से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच्चाई यहाँ पर ऐसी है कि आप जब से इन्हें मिले हो, आप इनके लिए एक अचीवमेंट हो, उस बात का अचीवमेंट हो आप, जहाँ पर इन्होंने एक सपना देखा था किसी पर्सन के बारे में और वो सपना इनका पूरा हो गया है। तो ये दिल ही दिल में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में आ चुके हैं गाइस। भले ही 3D फ्रंट पर ये आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। द टावर ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेपरेशन। यहाँ पर सेपरेशन जरूर है। आपके पर्सन एक तरह से हैप्पीली फियरफुल है, कि यहाँ पर हैप्पीली शॉक आपके पर्सन हो गए हैं। हैप्पीली फियरफुल का मतलब यही है कि इन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिस पर्सन, हाउ दिस पर्सन कैन एग्जिस्ट। समझ रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो आपके पर्सन हो सकता है अपने एंड पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन आप तक शायद ये कुछ नहीं बताना चाहते। और ये शायद उस वक्त तक नहीं बताएंगे जब आप एक एक्शन में नहीं आ जाते यहाँ पर। और मैंने आपको बताया है कि वो एक्शन आइदर यूनिवर्स की तरफ से लिया जाएगा या फिर आप ही के द्वारा यूनिवर्स कोई एक ऐसा एक्शन ले लेगा जिसके चलते आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे या फिर एक डीप एक्सेप्टेंस में आएंगे। मतलब एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है गाइस। व्हेन यू गाइज आर एक्सेप्टिंग समथिंग, तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, इजंट इट, कि आपने फाइनली उस फैक्ट को मान लिया। और जब आपने मान ही लिया है तो आप आगे के स्टेप से डरोगे नहीं, आगे के आउटकम से आप डरोगे नहीं, राइट। तो ये एनर्जीज हैं। तो आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं? तो इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हो। पहले तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ एक अफेक्शन, एक लव, एक केयर शो करते होंगे। और आप ये भी देख रहे हो इस पर्सन की तरफ कि दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट कप। आप बहुत सारा इमोशन डालकर, बहुत सारा केयर डालकर ये कप उनकी तरफ ऑफर कर रहे हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। लेकिन समटाइम्स व्हाट दे आर शोइंग इज कि कभी ये दिखाते हैं कि ये इंटरेस्टेड हैं आप में, और जिसके चलते आप और भी ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट रखना शुरू कर देते हो। फिर सडनली ये कुछ ऐसा दिखाते होंगे कि आप दोबारा से लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जीज में चले जाते होंगे कि यार दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मी और नॉट। मुझे मतलब क्लियरली बता तो दो कि क्या यहाँ पर हो रहा है, व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम मी, राइट। तो आपके पर्सन की ये जो एक कंफ्यूजन है, एक जो बैक एंड फोर्थ यहाँ पर चल रहा है कि कभी ये ऐसा दिखाते हैं कि दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड इन यू, और कभी ऐसा दिखाते हैं कि दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू। तो इस वजह से शायद आप एक इंतज़ार में बने हुए हो। और क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे गाइस, इस वजह से यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस देता होगा, और इसलिए शायद यहाँ से आप वॉक अवे नहीं होते होंगे। वरना ये सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ से कब का कोई भी वॉक अवे हो चुका होता, लेकिन आप इसलिए बने हुए हो क्योंकि आपके साथ डिवाइन फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। आप अगर यहाँ से जाना भी चाहें तो शायद डिवाइन की मर्जी यहाँ पर नहीं है, आपको जाने नहीं देना चाहती डिवाइन की मर्जी, तो शायद इसलिए आप यहाँ पर रुके हुए हो, आप यहाँ पर बने हुए हो, देखना चाहते हो कि व्हाट्स कम्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार है, आप देखना चाहते होंगे। और इवन मैंने जैसे कि कहा, एक एक्शन आप शायद लेने वाले हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर कोई एक्शन ले चुके हैं, अगर नहीं तो बहुत जल्द ऐसा कोई एक्शन आप लेने वाले हो जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारा शिफ्ट आपके पर्सन की लाइफ में आने वाला है, राइट। तो अब देखते हैं कि वेयर द होल सिचुएशन कैन लीड। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टर्न होने वाली हैं। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द ग्राउंडिंग ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में एक तरह की हीलिंग आने वाली है। हीलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके पर्सन के मन में या फिर आपके मन में, इस पर्सन को लेकर आपके भी मन में तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, या फिर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनके बारे में सोचने लगते हो। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें आप सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, इवेंचुअली यू गाइज आर गोइंग टू गेट दैट टेम्परेंस, वो एक बैलेंस आप यहाँ पर देख सकोगे। एक हीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने लगोगे, एंड लाइक वाइज आपके पर्सन भी आपके साथ वो एक हैप्पी टाइम एंजॉय कर सकेंगे। एंड हियर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन एक तरह से एक गोल यहाँ पर शायद क्रिएट कर सकते हैं आपको लेकर, कि इन्हें इसी पाथ पर आगे बढ़ना है, बिकॉज यू आर द राइट पर्सन, यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर। और ये आपकी तरफ जो भी एक अप्रोच रख रहे हैं वो एक फुल्ली डेडिकेशन के साथ ये रखना चाहेंगे, और तब शायद इन्हें एहसास होगा कि आप वही पर्सन थे जिनके बारे में ये सोचा करते थे, और आप वही पर्सन हो जिन्हें ये हासिल करना चाहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप, या इस कनेक्शन को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आइदर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे आप दोनों के बीच में, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे से एक कनेक्टिविटी में आ सकते हैं, अगर आप दोनों बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं तब। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है तो दिस कम्युनिकेशन इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पर आप एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप बिल्टअप करोगे एक दूसरे के साथ, एक फ्रेंडशिप बिल्टअप करोगे जहाँ पर आप बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हो, इवन फ्यूचर के बारे में प्लानिंग्स कर रहे हो। द स्टार टॉक्स अबाउट कि यू गाइज आर गोइंग टू शाइन टुगेदर, समझ रहे हो। तो ये कुछ बहुत ही एक तरह से मैं कह सकती हूँ ना, मिराकुलस वेज में यहाँ पर चीज़ें टर्न होने वाली हैं, जो शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि इस कनेक्शन में इतना सब कुछ हो पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो कुछ इम्पॉसिबल सा यहाँ पर होने वाला है। वही मैंने आपको बताया कि आपकी लॉन्ग अवेटेड कोई डिज़ायर यहाँ पर पूरी होने वाली है, और इवन आपके पर्सन की भी यहाँ पर एक कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली, जहाँ पर इन्होंने आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहा था। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा शिफ्ट है जो टर्न होने वाला है, और आउटकम की एनर्जीज भी आप देख सकते हो। वो जो डिवाइन टाइमिंग है बहुत जल्दी शायद यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाली है। ऑलराइट गाइज, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइज। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।